मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि मेरे पति बीमार रहने लगे। वो इतना बीमार रहने लगे कि सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मैंने शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने पति का इलाज करवाया, मगर किसी डॉक्टर ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई। यही कहना था कि ये कुछ दिन के ही मेहमान है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। मुझे अपनी पति की एक बात पर बहुत गुस्सा आता था। वो रोज रात को मुझे अपने पास बुलाता और मुझे एक फोटो दिखाकर कहता कि मेरी मौत के बाद तुम इससे शादी कर लेना। वो तस्वीर देखकर मेरी रूह कांप जाती और मेरा खून खौलने लगता था। एक 80 साल के बुड्ढे की थी और मैं 22-23 साल की जवान लड़की। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत दुख होता था। मैं भगवान से उसकी लंबी जिंदगी की प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी। एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अपने गम से निकली भी नहीं थी। मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जल्दी से उस आदमी से शादी कर लो जिससे तुम्हारा पति कहता था। मैं उनकी यह बात सुनकर हैरत से उन्हें देखने लगी। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन मुझे उस आदमी से शादी करनी पड़ी। शादी की रात जब मेरा दूल्हा मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम चुलबुल है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मैं अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी और एक मिडिल क्लास घर से थी। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि बाबा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आगे पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी और वो मेरी सारी बातें मानते थे, इसीलिए यह बात भी मान ली। उन्होंने मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। साथ में ही मैंने एक ऑफिस में जॉब करना शुरू कर दिया। ऑफिस में सारे लोग बहुत अच्छे थे और सबसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब मैंने पहली बार अपने बॉस को देखा तो मैं उन्हें देखती ही रह गई, क्योंकि वो एक बहुत हैंडसम और जवान लड़का था। ऑफिस की सारी लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती रहती थी। वो बहाने से उनके केबिन में जाती और कुछ लड़कियां तो उनसे शादी करना भी चाहती थी। मुझे भी वो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे कोई मेरे चरित्र पर उंगली उठा सके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जॉब करने की इजाजत दी थी। मैं उनका भरोसा किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहती थी। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं चाहती थी जिससे मेरे माँ बाप की इज्जत पर कोई आंच आए। मैं सोचती थी कि अगर भगवान ने मेरी किस्मत में इस लड़के को लिखा है तो वो खुद ही इस दिल में मेरी मोहब्बत डाल देगा, क्योंकि जोड़े तो आसमान से बनकर आते हैं। उसका नाम रोहन था। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। मेरी बॉस से ज्यादा बातचीत तो नहीं होती थी, जितनी भी होती थी काम के बारे में ही होती थी। जब भी वो मुझसे या किसी लड़की से बात करते थे, हमेशा नजरें झुकाकर ही बात करते थे। वो औरतों और लड़कियों की बहुत इज्जत करते थे। मैं भी यही चाहती थी कि मेरे पति एक शरीफ इंसान हो जो औरतों की इज्जत करना जानता हो। एक दिन राहुल ने मुझसे कहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेगी? मैं तो पहले से ही रोहन को पसंद करती थी और उससे शादी करना भी चाहती थी। मेरे दिल ने कहा कि मैं उसे हाँ कर दूं, लेकिन मैंने उससे कहा, मैं अपने माता पिता की मर्जी के बगैर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर वो इस रिश्ते से राजी होंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं है। रोहन ने भी कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से पूछ लेना, वो कहेंगे तभी हम शादी करेंगे, वरना नहीं। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बता और रोहन के बारे में भी बताया कि वो एक अच्छा इंसान है, तो वो झट से राजी हो गए। मैंने रोहन को बताया कि मेरे माता पिता हमारी शादी के लिए राजी है, तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई। उसने मुझसे कहा कि जब तक उसके माता पिता नहीं मान जाते मुझे इंतजार करना होगा। मैंने भी कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता को मना लो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। राहुल ने अपने माता पिता को हर तरीके से मनाने की कोशिश की। आखिर में उसने कह दिया, अगर उसकी मुझसे शादी नहीं हुई तो वह किसी और से भी शादी नहीं करेगा। आखिरकार उसके माँ बाप को भी उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा और वो हमारी शादी के लिए मान गए। वो लोग हमारे घर रिश्ता लेकर आए। राहुल की माँ मुझे देखकर खुश हुई, कहने लगी कि मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। रोहन की माँ की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हुई। चलो, मैं उनको पसंद तो आ गई। मैं सोच रही थी कहीं उन्होंने मुझे देखने के बाद मना कर दिया तो क्या होगा। कुछ दिनों बाद मेरी और रोहन की शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की रात रोहन जब मेरे कमरे में आया तो मुझे देखकर मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगा और कहने लगा कि आखिर मोहब्बत की जीत हुई और आज हम दोनों एक हो ही गए। रोहन ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर उसने अपनी जेब से निकालकर एक बॉक्स मेरे आगे किया। मैंने उसे खोलकर देखा
तो उसमें बहुत ही खूबसूरत डायमंड सेट था। मैंने रोहन से कहा कि यह तो बहुत खूबसूरत है। रोहन ने कहा खूबसूरत तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है। रोहन की यह बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। रोहन ने मुझसे कहा कि तुम मेरे माता पिता का बहुत ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह समझना। अगर वो तुम्हें कुछ कह भी दे तो उन्हें जवाब मत देना। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें हमारी शादी के लिए राजी किया। अब मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे किसी बात को लेकर नाराज हो। मैंने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। शादी के कुछ दिन बाद ही हम अपने हनीमून पर चले गए। मेरे पति मुझ पर दिल खोलकर खर्चा करते थे, मुझे रोज महंगे महंगे गिफ्ट ला कर देते। हनीमून से आने के बाद मैंने अपनी सास से कहा कि अब मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन उन्होंने मुझसे मना कर दिया। कहने लगी घर के सारे काम नौकर करते हैं और खाना मैं बना लिया करती हूँ। मैंने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया। मैं घर में सारा दिन फ्री रहती थी, इसलिए रोहन ने मुझसे कहा मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूं, इससे मेरा दिल भी लगा रहेगा। मैंने अगले दिन से ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब मैं और मेरे पति साथ में ऑफिस जाते थे और साथ में ही वापस आते। हम लोग खाना भी साथ में खाते थे। रोहन मुझे अक्सर घुमाने लेकर जाते और शॉपिंग पर भी ले जाया करते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं है। जब मैं ये बात रोहन से कहती तो रोहन मुझसे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी एक नंद थी, जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती या अपने साथ बाहर कहीं ले जाने को कहती तो मेरी सास फौरन मना कर दिया करती और कहती कि तुम अपने पति के साथ जाना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अपने पति के साथ ही घूमो फिरो। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मैंने उनकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने पति के साथ खुश थी। लेकिन भगवान ने मेरे नसीब में बहुत कम खुशियां लिखी थी। एक दिन अचानक मेरे पति की हालत बहुत खराब हो गई तो मेरे ससुर उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उन्हें क्या हो गया है। जब वो घर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि रिपोर्ट्स करवाई है, कल आएंगी तो पता चलेगा। अगले दिन मैंने उनसे पूछा रिपोर्ट्स में क्या आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पिताजी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। अब अक्सर ही मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और मेरे ससुर ही उन्हें अस्पताल लेकर जाते थे। मैं अपने ससुर से कहती कि मैं भी साथ चलती हूँ तो वो मुझे से मना कर देते। जब भी मैं अपने पति से उनकी रिपोर्ट के बारे में पूछा ही तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करते थे। अब मेरे पति की तबीयत खराब रहने लगी थी। जब मैं उनसे पूछती कि आपको क्या बीमारी हुई है, तब भी वो मुझे कुछ नहीं बताते, इसीलिए कि मैं परेशान ना हो जाऊं। अब उन्हें अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा था। एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहने लगे मेरी मौत का अब कोई भरोसा नहीं है, मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उनसे कहा कि आप क्या कह रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। अब वो मुझसे रोज यही बात कहते थे। उन्होंने मुझे अपनी जेब से एक फोटो निकाल कर दिखाई। कहने लगे कि मेरे मरने के बाद तुम इस आदमी से शादी कर लेना। वो फोटो देखकर मेरी रूह कांप गई क्योंकि वो एक 80 साल का बुढ़ा था और मैं 25 साल की जवान लड़की। मेरी और उसकी शादी तो मुमकिन ही नहीं थी। मुझे अपने पति की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता था। मैं प्रार्थना करती कि भगवान मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दे, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ऑफिस नहीं गई थी। उस दिन मेरे पति की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी तो उन्होंने कहा कि आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ और घर से बाहर निकलूंगा तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। मैंने उनसे बहुत मना किया, लेकिन फिर भी वो ऑफिस चले गए। उनके जाने के 2 घंटे बाद ही मेरे पास फोन आया कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही मैं जिस हाल में बैठी थी वैसे ही हॉस्पिटल की तरफ भागी। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा मेरे पति आखिरी सांस ले रहे थे। अपने आखिरी समय में भी उन्होंने मुझसे यही कहा कि मेरे मरने के बाद तुम उस आदमी से शादी कर लें, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम है। ये कहने के बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं तो जैसे वही बैठे बैठे पत्थर की बन गई थी। मैंने अपना सुध बुध गवा दिया था। मुझे अपने जवान पति की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिल ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं था कि वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब हर समय मैं अपने कमरे में गुमसुम पड़ी रहती और उन्हें याद करती रहती। मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था, बल्कि मुझे तो अपना खुद का ही होश नहीं था। दूसरी शादी कहाँ से करती। मेरे पति की मौत को अभी कुछ दिन ही हुए थे। मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी अपनी दूसरी शादी की तैयारी कर लो। उनकी यह बात सुनकर मैंने उनको हैरत से देखा और मैंने उनसे कहा कि मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे पति ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी थी,
और कहा था कि मेरे मरने के बाद इसकी दूसरी शादी करवा देना। उनकी यह बात सुनकर मुझे अपने पति की कही हुई बात याद आ गई। वह कहने लगी कि मैं अपने मरे हुए बेटे की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उन्हें देखकर ये कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने जवान बेटे की मौत का कोई गम है। अगर होता तो वह मुझे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर नहीं करती। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आए तो मेरी सास ने कहा कि अब ये हमारी बेटी है और इसकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी ही है। मैं अपने माता पिता के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति की कसम ने मुझे यहाँ रोक कर रखा था। मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद ही मेरी सास ने मेरी शादी करवा दी। मेरी शादी वाले दिन लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। कह रहे थे कि पति की मौत को अभी दिन ही कितने हुए हैं और इसको देखो कैसे बेशर्म की तरह दलहन बनी बैठी है। लेकिन उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं तो खुद पत्थर की मूरत बनी वहां बैठी थी। रात को मेरी नंद मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा दूसरा पति कोई और नहीं, मेरा ससुर था। मैं चीखते हुए बेड से उतरी तो तभी मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि तुम डर क्यों रही हो, तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है और अब से मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मेरे पहले पति ने मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाई थी, लेकिन मैंने वो फोटो ज्यादा गौर से नहीं देखी थी, इसीलिए मैं पहचान नहीं पाई थी। लेकिन आज उसे असलियत अपने सामने देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने ससुर से कहा, मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है, आप मेरे पति के पिता है, मैं आपके साथ ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। मैंने हमेशा से आपको पिता समझा है। कमरे में शोर सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आ गई और कहने लगी कि ज्यादा हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है, अब तुम ही इनकी पत्नी हो। और वैसे भी रोहन हमारा सगा बेटा नहीं था, हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने उसको गोद लिया था। और यह बात रोहन भी जानता था कि वो हमारा सगा बेटा नहीं है, इसीलिए उसने मुझे ये हक दिया था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से जहाँ चाहे करा दूं। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करा दी ताकि तुम हमेशा इसी घर में रहो। रोहन नहीं चाहता था कि तुम कभी भी यह घर छोड़कर जाओ, उसकी आखिरी इच्छा यही थी। मुझे अपनी सास की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सास कहने लगी, मैं रोहन से बहुत मोहब्बत करती थी, उसे अपना बेटा ही मानती थी, इसलिए मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पति की शादी तुमसे करवा दी। तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने पति को छोड़ दिया, उल्टा तुम हम पर ही चढ़ रही हो। मैंने कहा, आप दोनों मेरे कमरे से जाइए। वो दोनों नाराज होते हुए मेरे कमरे से बाहर चले गए और मैं वही जमीन पर बैठ गई। जो राज आज मेरे सामने खुले थे, उन्होंने तो मेरी जान निकाल दी थी। मुझे रोहन ने कभी यह बात क्यों नहीं बताई कि यह उसके सगे माता पिता नहीं है। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। अब मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूंगी, पता नहीं। यही सब कुछ सोचकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मैंने रोहन की फोटो उठाई और उससे सवाल करने लगी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मुझे अपने प्यार की कसम दी कि मैं दूसरी शादी कर लूं, वह भी उसके ही पिता से। मैं उनको अपने ससुर और बाप का मान देती थी। आज वो मेरे सामने मेरे पति की शक्ल में खड़े थे। मैं ये सब अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सारी रात यही सब कुछ सोचती रही। नींद तो मेरी आंखों से कोसों मील दूर जा चुकी थी। सुबह हुई तो एक नौकरानी मेरे लिए नाश्ता लेकर आए। मुझसे कहने लगी कि बड़ी मैडम ने कहा है कि आप नाश्ता कर ले। मैंने उससे कहा कि तुम ये ले जाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरा मन कर रहा था कि मैं इस घर से बहुत दूर चली जाऊं। मैंने सोचा कि ऑफिस चली जाती हूँ, मेरा कुछ दिल बहल जाएगा। वैसे भी रात में मेरे ऊपर जो पहाड़ टूटे थे, उसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयारी हो रही थी कि मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा था। मैं ऑफिस जाने के लिए तैयारी हो रही थी कि मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में ही रहोगी। मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं जाऊंगी, तो उसने मुझसे कहा कि आज के बाद तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर में रहकर घर के जिम्मेदारियां संभालो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। आज से जैसा मैं कहूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। ऑफिस के सारे काम मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने गुस्से में उसे देखते हुए कहा कि मैं जरूर ऑफिस जाऊंगी। उसने मुझसे कहा, ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही रहूंगा। ये सुनकर मेरी पैरों तले जमीन निकल गई। फिर वो मुझसे कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूं,
तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं उसकी ये बात सुनकर डर गई और सोचने लगी, कहीं ये सच में ही मेरे साथ मेरे कमरे में रहने ना आ जाए। मेरा तो उनके साथ एक पल गुजारना भी मुश्किल था। मैं उसे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं चुप रही और मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया। अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर मुझे अब समझ में आने लगा था कि मेरी दूसरी शादी मेरे ससुर से क्यों करवाई है। रोहन ने अपनी मौत से पहले ये घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अगर रोहन की मौत के बाद मैं यहाँ से चली जाती, किसी और आदमी से शादी कर लेती, तो ये घर और सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से चली जाती और ये दर दर के भिखारी बन जाते। इसीलिए इन लोगों ने मेरी शादी मेरे ही ससुर से करवा दी ताकि मैं इसी घर में रहूं और रोहन की प्रॉपर्टी भी इन लोगों के हाथ से ना निकले, क्योंकि रोहन के असली पिता ने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद रोहन के नाम कर दी थी। मेरी सांस ही मेरी सौतन बन गई थी। घर में पड़े पड़े अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। नौकरानी मुझे खाना देकर जाती तो मैं खा लिया करती थी, वरना मेरी भूख प्यास तो कब की मर चुकी थी। एक दिन जब मैं नीचे किसी काम से गई, घर के गेट पर वकील साहब को जाते हुए देखा। मैंने अपने पास नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा कि वकील साहब यहाँ क्या करने आए थे। तो वो कहने लगी, बड़े साहब की वसीयत के बारे में बताने आए थे। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया और ऑफिस के कुछ पेपर्स पर साइन करवाने को कहने लगा। अब वो रोज कोई ना कोई पेपर्स या चेक मेरे पास लेकर आता और मुझसे कहता कि इस पर साइन करो, और मुझे धमकी देता कि अगर मैंने इन पेपर्स पर साइन न किया तो वो मेरे पास मेरे कमरे में आकर रहने लगेगा। मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अगर कभी मैं पेपर पर साइन करने से मना कर देती थी तो वो मुझे धमकाता था। किसी भी हाल में यह नहीं चाहती थी वो मेरे कमरे में आकर रहने लगे, क्योंकि मुझे उससे नफरत होने लगी थी। एक दिन जब मैं किचन में गई, मैंने उन दोनों पति पत्नी की बात सुन ली। मेरा पति कह रहा था कि रोहन अगर कुछ समय और जिंदा रहता तो हम उससे और ज्यादा फायदा उठा सकते थे। बहुत जल्द ही मर गया बेचारा। मैं समझ गई थी कि यह लोग जो कुछ भी कह रहे हैं जायदाद के लिए कर रहे हैं। वकील भी अब अक्सर हमारे घर पर आता जाता रहता। मैंने उससे काफी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे उससे बात करने नहीं देते थे। मैं जो चाहती थी, रोहन ने मेरे नाम पर क्या क्या कर रखा है, जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे साथ ये सब कुछ करना पड़ा। आखिर इन लोगों को मुझसे ऐसा क्या चाहिए। अब मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी और जैसे ही इन सब से निकलना चाहती थी, एक रात जब मैंने खाना खाया तो खाना खाते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी नौकरानी जो मेरे पास खाना लेकर आती थी, उसने मुझे चुपके से बता दिया कि मेरी सास ने मेरे खाने में कुछ मिलाया था, जिससे मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगी। ये लोग इतने जालिम थे कि घर और प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने पति से बात करूं, जो कुछ भी मुझसे लेना चाहता है ले ले और बदले में मुझे छोड़ दे। यही सोचकर मैं नीचे अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी। मैं उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि मुझे अंदर से आवाज आई। मेरा पति अपनी बीवी से कह रहा था कि आइंदा तुम ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा, और चुलबुल को तो ये बात बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। मैं सोचने लगी कि अब ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। ये दोनों हमेशा ही छुप छुप कर बातें करते रहते थे। मुझे इनकी बातों से कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इन दोनों का राज क्या है। मैं अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इन दोनों का राज पता चल जाए। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना मैं अपने पति को अपना दीवाना बना दूं। अगर वो मेरे काबू में आ गया तो मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगी। एक रात में तैयार होकर नीचे अपने पति के कमरे में गई। उसके कमरे में जाकर मैंने कहा, तुम भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा भी तुम पर कोई हक बनता है। तुम मेरे साथ में मेरे कमरे में चलो। मेरी यह बात सुनकर तो मेरी सास के चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाया और कहने लगी कि इस बूढ़ी औरत की जान छोड़ो, अब तुम मेरे साथ रहना। ये सुनकर मेरा पति भी खुश हो गया, क्योंकि वो 80 साल का बुढ़ा था, पर मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की, भला ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। खुशी खुशी आकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। मैं उसे अपने कमरे में लाकर बोली कि तुम अपनी पहली बीवी को इस घर से निकाल दो, तभी मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उस बुढ़ी को इस घर से निकाल दूंगा।
मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं रोज बन सवर कर उसके सामने जाती, उसका ध्यान रखती और अपने हाथ से उसे खाना देती। कुछ ही दिनों में वो मेरा दीवाना बन गया था। अब वो मेरी खातिर कुछ भी करने को तैयार था। ये सब देखकर उसकी बीवी का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे घर से निकाल दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अब तो उसका पति मेरा दीवाना हो गया था। वो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वो जब भी बाहर से घर में आता सीधा मेरे पास ही आता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती। यहाँ पर मुझे रोहन की याद सताती है। हम कहीं और चलकर रहते हैं जहाँ सिर्फ मैं और आप हो और उसके अलावा और कोई ना हो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि ठीक है, जैसा तुम कहो मैं चाहती थी। केवल ये बात सुनकर उसकी पत्नी जल भुन गई। मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वो सब कुछ उगल दे और मेरे प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। एक दिन वो खूब जोर जोर से अपने पति के ऊपर चीखने लगी और कहने लगी कि तुम अभी चुलबुल को तलाक दो। मेरे पति ने कहा, हल्के बोलो, कोई सुन लेगा। हम मंजिल के इतने करीब आकर अब पीछे नहीं हट सकते हैं और यह सारा प्लान तो तुम्हारा ही था। अब तुम मुझसे कैसे पीछे हटने को कह सकती हो? उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बस तुम उस लड़की को तलाक दे दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दिया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम जानते हो क्या होगा। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम अपनी जुबान बंद रखना। अब उनका खेला हुआ खेल उन पर ही उल्टा पड़ गया था। वो लोग अपने जाल में खुद ही फंस गए थे, लेकिन मैं परेशान भी थी। उसने अपनी बीवी की धमकी में आकर मुझे छोड़ दिया तो मुझे उन लोगों का राज कभी भी पता नहीं चल सकेगा और मैं हर सूरत में उनका राज जानना चाहती थी। अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका था। मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा जिससे मैं ये राज जान सकूं। रात को जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे जूस में मिलाकर नशीली दवाई दे दी ताकि नशे में सब कुछ बोल सके, और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद वह पूरी तरीके से नशे में था। मैंने उससे कहा कि मैं ये घर और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी, इसीलिए सच सच बता दो। उसने मुझे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। कहने लगा कि रोहन मेरे भाई का बेटा था। मेरा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे ये देखकर अपने भाई से बहुत जलन होती थी। जब रोहन 1 साल का था तो मैंने अपने भाई और भाभी का एक्सीडेंट करवा दिया था क्योंकि मैं जानता था कि रोहन के माता पिता के बाद उसकी जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों उसकी परवरिश के लिए इस घर में आ गए, लेकिन हमारे नाम कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ रोहन की और उसकी जायदाद की देखभाल कर सकते थे। जब तक रोहन 18 साल का ना हो जाए उसके बाद सब कुछ उसके नाम पर हो जाता, और अगर इसी बीच उसको कुछ हो जाता तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। जब वो बड़ा हो गया तो उसने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और उसने इस बिजनेस को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन वो कहने लगा कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और उसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर राजी हो जाए। हम नहीं मान रहे थे, लेकिन हमने सोचा कहीं वो भागकर तुमसे शादी ना कर ले, ऐसे तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता। इसलिए हमने उसकी शादी तुमसे करवा दी, लेकिन वो तो शादी होते ही तुम पर अपनी दौलत और महंगे महंगे गिफ्ट लाकर बरसाने लगा। वो रोज रोज तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट ला कर देता। उसने ये घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था। जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता तो तुम्हारे नाम पर ही लेता। हमें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम रोहन को जान से मार दे, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं मार सकते थे, इसीलिए हमने उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू कर दिया। जब भी वो रोज खाना खाता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। धीरे धीरे जहर उसके पेट में जा रहा था। इसी वजह से मैं उसे अकेला ही डॉक्टर के पास लेकर जाता था। डॉक्टर की रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ आ गया था, लेकिन मैंने डॉक्टर को पैसे देकर वो रिपोर्ट बदलकर रोहन को बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। ये सुनकर उसने हमसे कहा कि यह बात हम तुम्हें नहीं बताएं, तुम्हें बहुत अफसोस होगा, और हमने ऐसा ही किया। उसके बाद मेरी पत्नी ने धीरे धीरे उसे अपनी बातों में लेना शुरू किया कि तुम्हारे मरने के बाद चुलबुल की शादी मैं अपने पति से करवा दूंगी। पहले तो उसने मना कर दिया। मेरी पत्नी ने उससे कहा कि अगर चुलबुल की शादी कहीं और होती है, पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, चुलबुल का ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अगर तुम उसकी शादी के लिए मान जाते हो तो वो इस घर में रहेगी और हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन रोहन मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी ने उसके ऊपर इतना जोर डाला कि वो आखिर में मान गया। वो अपने घर और जमीन जायदाद तो तुम्हारे नाम कर चुका था, अपना बिजनेस भी तुम्हारे नाम कर दिया ताकि उसके मरने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसके बाद हमें वो करना पड़ा।
जो हम कुछ दिन बात करने वाले थे। उनकी यह बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उनको पकड़ते हुए कहा कि तुमने मेरे रोहन के साथ क्या किया। उसने नशे में बताया कि हमने उसके खाने में ज्यादा जहर मिला दिया, जिससे वो उसी दिन मर गया, और उसके मरने के बाद मेरी पत्नी ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी ताकि हम तुमसे सब जमीन जायदाद और बिजनेस छीन सकें। अब हम तुम्हारे खाने में भी जहर मिलाने लगे, तुम्हारे मरने के बाद ये सब कुछ हमारा हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं उस बुरी औरत को इस घर से निकाल दूंगा। मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। अगले दिन मैंने पुलिस से उनकी रिपोर्ट करवाई। पुलिस हमारे घर आई, इन दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। अदालत में उन दोनों की पेशी हुई। मैंने सारे सबूत दिखा दिए। सारे सबूत देखते हुए जज साहब ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। अब वो दोनों अपनी बाकी बची कुची जिंदगी जेल में ही गुजारेंगे। मैंने रोहन के नाम से एक हॉस्पिटल खुलवाया। इसमें गरीब लोगों का इलाज मुफ्त होता था। अब मैंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि लोगों से मेरा भरोसा ही उठ चुका था। काश उन लोगों ने रोहन के साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता। रोहन तो उनसे अपने सगे माता पिता से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। अगर वो एक बार बता देते कि उन्हें जमीन जायदाद चाहिए तो रोहन खुशी खुशी उनके नाम पर कर देता। लेकिन उन लोगों ने अपने लालच में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। ऐसा करते हुए उनके हाथ पैर नहीं कौपे। लोग तो कुछ समय जानवरों के साथ बिता ले तो उनसे भी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन रोहन तो उनका सगा भतीजा था, उनका खून था, फिर भी उन्हें उस पर तरस नहीं आया। इन लोगों के लिए हमेशा मेरे दिल से बद्दुआ ही निकलती है, जिन्होंने जवानी में ही मेरे पति को मुझसे छीन लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।